राधे राधे। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको चैत्री अमावस्या की कथा सुना रही हूँ। चैत्री अमावस्या का महात्म क्या है, यह बताने जा रही हूँ। दोस्तों, इस बार 2023 में अमावस तिथि 21 मार्च मंगलवार को है। चैत्र अमावस बहुत खास है। अमावस तिथि के स्वामी पितृदेव है। कहा जाता है कि अमावस को स्नान दान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है और वह अपने परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। चैत्र अमावस्या को बुद्धड़ी अमावस्या भी कहते हैं। इस बार चैत्र अमावस बहुत खास मानी जा रही है। इस बार अमावस तिथि मंगलवार को होने के कारण भौमवती अमावस्या भी कहलाती है। जैसे सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व है, उसी प्रकार भौमवती अमावस्या का भी बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। भौमवती अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। बजरंगबली की आराधना से बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन दान अवश्य करें। चैत्र अमावस्या के दिन तो दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहते हैं कि अमावस वाले दिन ब्राह्मण को वस्त्र देने से पितर बेहद प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से साधक की नौकरी में आ रही बंधाएं दूर हो जाती है, तरक्की के रास्ते खुलते जाते हैं। चैत्र मास की भौमवती अमावस्या के दिन दोपहर के समय मंगल देव के 21 नामों का जाप करें। दोस्तों, मंगलवार अमावस्या होने के कारण लाल मीठी चीज़ों का दान अवश्य करें। चैत्री अमावस के दिन नकारात्मक शक्तियों का साया हो तो उनसे बचने के लिए आप दान अवश्य करें। चैत्री अमावस की कथा। एक नगरी में एक राजा रहता था। उसकी प्रजा तथा उसका परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और अपनी प्रजा को देखकर बहुत खुश थी। दोस्तों, राजा के महल के सामने एक शाहूकार की हवेली थी। रानी तथा शाहूकार की पत्नी सहेलियों की तरह एक दूसरे से बातें करती रहती थी। दोस्तों, एक दिन शाहूकार की हवेली से शाहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ सुनकर रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया कि शाहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से शाहूकार की पत्नी दुखी है और दुख के कारण रो रही है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद रानी ने कहा, आखिर दुख क्या है, वह क्यों रो रही है। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को किस तरह समझाए कि दुख क्या होता है। राजा ने रानी को कहा कि जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा ने कहा कि तुम अपने पुत्र को मार दो, तभी तुम्हें दुख के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से रानी का पुत्र किसी ढेर पर गिर गया और उसे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, पुत्र को देखने के बाद रानी ने फिर से वही प्रश्न राजा से पूछा। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य से युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम तक पहुंचेगी तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। दोस्तों, राजा युद्ध के लिए चला गया, परंतु भगवान की कृपा से वह जीत गया। राजा घर पर वापस आ गया
और वह सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है वह रानी को दुख का एहसास नहीं करवा पा रहा। इसके बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि वे दोनों गंगा यात्रा के लिए जाएंगे। दोस्तों, इसलिए रानी तैयार हो जाई और गंगा किनारे जाकर वह गंगा में कूद जाएंगे। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू कर ली। दूसरी तरफ कैलाश में भगवान शिव ने सती को कहा कि मैं कलयुग में तुम्हें सुख आत्मा के दर्शन करवा दूंगा। जय कहने के बाद भगवान शिव ने बकरे का तथा माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह नदी किनारे घास चरने लगे। दोस्तों, वहीं पर राजा अपनी रानी के साथ आ गया। राजा तथा रानी ने वहाँ भोजन किया और विश्राम करने लगे। दोस्तों, उसी समय राजा पानी लेने चला गया। वहीं पर माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि रानी दुख देखना चाहती है और भगवान से पूछने लगी कि रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा है। रानी ने पशुओं को मनुष्य की बोली बोलते हुए सुन लिया। दोस्तों, उसने सुना कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि रानी ने मावस का व्रत किया था, जिस कारण उसको दुख नहीं भोगना पड़ रहा। पिछले जन्म में रानी ने मावस का व्रत किया और इस जन्म में वह अब सुख भोग रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जय राजा गंगा में पी नहीं मरेगा। रानी ने जय बातें सुनने के बाद राजा को सारी बातें बता दी। इसके बाद राजा रानी महल में वापस आ गए। दोस्तों, राजा ने अपनी प्रजा को भी मावस के व्रत करने की आज्ञा दी और कहा कि जो भी मनुष्य मावस का व्रत करेगा उन्हें हमेशा सुख समृद्धि हासिल होगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव जी भगवान की जय। बोलो माता पार्वती जी की जय।